मेरे आवाज़ के दोस्तों, चलो मैं आ गया। आज आप सबके सामने मैं हाज़िर हो गया हूँ और फिर से शुरू करते हैं इस हफ्ते का हमारा एक दूसरे से मिलना। और आज का है कौन? सनी देओल। और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर उसके पहले मैं अपने टीम को सलाम करता हूँ जो मेरा यूट्यूब बनाती है, उनको महनूर, राजीव मेहंदी रत्ता भैया, शारन, गोपाल जी, प्राची, नीना, विकास भैया, सभी लोगों का मैं हाय सुमित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज मैं सनी देओल के बारे में बात करने के पहले मैं आई विश टू थैंक एवरी वन ऑफ़ यू जिन्होंने धर्म वाला लाइव बहुत ज़बरदस्त किया, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस रेशियो था उसका। आप मानेंगे नहीं, 2000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए। और जो मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाती है, मैं उनके लिए ख़ास कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि धर्म बनाओ, तो वो जो भी ओपिनियन देती मैं सबसे पहले तो रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा था नहीं, ये 2000 क्रॉस कर जाएगा। चलो वो भी क्रॉस कर गया। और दूसरी बात, मैं इसमें 2-3 लोगों का, संजीत सर है, गोपाल जी हैं, जिन्होंने मुझे बताया फ़िजी में दिखाया जा रहा है, कनाडा में शेयर हो रहे हैं। तो ये उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबको। जीत ऑल्सो, हाँ जी, तो उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डकैत लुक, हाँ जी बिल्कुल डकैत लुक लेके ही आया हूँ मैं, डकैत लुक। और इसमें एक संजय सुमन भी हैं तो बार बार मुझे कहते थे जीत वाला लुक लाओ। जीत, थैंक यू महनूर फॉर ज्वाइनिंग। अभी आप लोगों की तारीफ़ हो गई, तो उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। हाय महनूर, इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे कभी नहीं मिले। सुनील साहब हैं, सर हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा कि भाई आप किसी एंगल से उत्तम कुमार लग रहे थे, उनकी तरह आप बोल रहे थे। मैंने कहा सर वो महानायक है वेस्ट बंगाल के, मैं उनके तरह नहीं लग सकता, मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। तो मैं सर को सरेआम वो करना चाहता हूँ। संजीत प्रसाद सर को भी सरेआम थैंक यू कहना चाहता हूँ। इकबाल ग्लेन कादर सर को, उनकी मेरी सुनील सर की बहुत डिस्कशंस हुए, बहुतों के साथ बहुत डिस्कशंस हुए। गोपाल जी ने मुझे कहा क्या बोलोगे, साथ फ़ोन आ गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोलूँगा। कई सारे नामें डिस्कस हुई और अगले दिन अचानक मैं इंडिया टीवी का आपकी अदालत देख रहा था, तो मुझे लगा सनी देओल ही क्यों नहीं, तो सनी देओल लेके आया हूँ। और उसके पहले, क्योंकि मैं बहुत आप सबका शुक्रगुजार हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उससे मैं शुरू करना चाहता हूँ। और वो कि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि सब तुम्हें सनी धर्मेंद्र कह रहे थे। थैंक यू देवेंद्र सर, पर तुम सनी जैसे लग रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आज से 32 साल से मैं सनी देओल लग रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोग कहते हैं। 32 साल में कई साल से तो मैं भी मान चुका हूँ। 2016 में एक मेरे दोस्त कम कलीग हैं राजीव सरकार, तो 2016 में उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा क्या हो गया, तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं। फिर कहते सनी पा ऐसे कैसे हो गया, तुसी सनी पा हो, तुसी हार नहीं सकते। उस दिन उन्होंने मुझे वो बात घर कर गई कि मैं सनी देओल हूँ। हाय तिशा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं सनी देओल हूँ और मैं हार नहीं सकता। हाय शारन, ये अर्जुन पंडित नहीं, ये डकैत लुक है, 87 में डकैत। हेलो ब्रदर, होप ऑल गुड, सॉरी फॉर नो इशू सर। अर्जुन पंडित लुक नहीं है बाबा, ये डकैत लुक है, जो भी हो। तो सनी देओल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सनी देओल के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं बीमार था, आप लोगों ने बहुत पूछा और बहुत ख्याल रखा, तो उन सबका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अब सनी देओल के करेक्ट पीरियड को ना हम लोग 3 हिस्से में बांट लेते हैं, 1983 से लेकर 90 तक, 90 से आगे तक, 2001 तक, और गदर के बाद, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा तो आप हंसेंगे, जो लोग मुझे सुनते हैं या मैं लिखता हूँ जो पढ़ते हैं। सनी देओल मुझे पसंद नहीं था टिल घायल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। उसके गाने आते थे अर्जुन के, वो बड़ा पसंद था मुझे। मम्मैया केरो 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 मम्मा, मम्मैया केरो 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 मम्मा। और उसके ये बोल दे मीठे बोल सोनिए, ये मिट्टी है अनमोल सोनिया, तो उसमें आता ना, जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं, सजदे उसे कर कर के मैं मुसलमान में काफिर हो जाऊं, ओ मेरे सोनिए। वो कहते तौबा मेरे तौबा, मुँह से कुपर न बोल सोनिया। तो वो गाने बड़े आते थे हमारे बचपन में, पर मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हमेशा ना एक जैसे धर्मेंद्र जिस तरीके का उस ज़माने में चल रहे थे, उसके सामने वो कुछ नहीं थे।
और कई बार ना स्कूल में छोटे बच्चे भी कहते थे यार ये सनी देओल बेकार ही है, चलेगा नहीं। ठीक है जी, मुझे भी पसंद नहीं था। और उनके जो ये जो 90s तक की जो पिक्चर है ना, वो सब मैंने बहुत बाद में देखे, बहुत बाद में 90 के बाद में देखा मैंने इन सबको। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा था पाप की दुनिया, जिसमें सबसे पहले वो बॉडी बना के आए थे, उसमें बहुत ज़बरदस्त लगे थे। और मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 हिस्सों में एक चीज़ को बताऊँगा। एक सबसे बड़ी गलती ये होती थी कि लोग जो धर्मेंद्र के यंग वाले रोल है उसमें सनी को कास्ट करते थे। सनी ना उस तरह के रोल के लिए मैच्योर थे, ना सनी ने वैसी ज़िंदगी देखी है। सनी इज़ वेरी इस पे आने के पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। धर्मेंद्र और धर्मेंद्र सिंह देओल एक ही आदमी है, वो 2 अलग अलग आदमी नहीं हैं। सनी देओल और अजय सिंह देओल 2 अलग अलग आदमी हैं। वो 2 अलग अलग आदमी, एक जो अजय सिंह देओल है वो बहुत ही सॉफ्ट, सोबर और सोफिस्टिकेटेड आदमी है, और जो सनी देओल है वो नॉन मैनिपुलेटिव आदमी है। थैंक यू। यतीम लोग, डकैत लोग, होपफुली आई एम लुकिंग गुड, ये ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो यतीम भी उस ज़माने का पिक्चर था और बहुत सारे पिक्चरें थी। तो धर्मेंद्र के रोल पे जहाँ जहाँ उनको फिट करने की कोशिश की, सारे मुँह के बल गिरे। गुड इवनिंग राहुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जीत लोग, हाँ जी, जीत, डकैत, ठीक है। तो सुनील सर आपकी मैं बता चुका हूँ। हार्दिक गोहिल इज़ वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग हार्दिक जी। तो जीत वाला लोग, हाँ जी। तो उसमें ना सनी देओल को जहाँ फिट करने की कोशिश करते रहे धर्मेंद्र की जगह, जैसे ज़बरदस्त में बिल्कुल यादव की बारात वाला रोल उठा के उनको दे दिया, तो वो फिट नहीं बैठे। सिमिलरली मंजिल मंजिल में वो ऋषि कपूर के लिए रोल लिखा गया था, उसमें सनी फिट नहीं बैठे। इस तरह से सनी पिक्चर में भी जहाँ पे एक अजीब सी बात यह है, यू आर लुकिंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। अजीब बात यह है कि सनी देओल को अपने करियर में बहुत ख़राब गाने मिले, सिवाय आर.डी. बर्मन को उन्होंने किसी ने अच्छे गाने दिए नहीं, तो वो उनको बहुत ख़राब गाने मिले। दूसरा ये था कि वो जिस ज़माने में आया ना 83 में, तब डिस्को डांसर बहुत ज़बरदस्त हिट हो चुकी थी, गोविंदा भी आ गया 85 में। तो सारा जो गाना है ना वो डिस्को बेस्ड हो गया, और जिस पे सनी, संजय दत्त, जैकी, जो तीनों नॉन डांसर थे, वो बिल्कुल किनारे हो गए, राइट। एक तो ये। दूसरा एक जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ कि जो सनी को ना लोग फिट बिठाने की कोशिश कर रहे थे, सनी में जो सारे जो बड़े डायरेक्टर्स थे, चाहे राज खोसला कह लीजिए, नसीर हुसैन कर लीजिए, वो सारे अपने आखिरी पड़ाव में थे और सारे बेकार पिक्चर बना रहे थे। ज़बरदस्त उनका सबसे बकवास पिक्चर है। मंजिल मंजिल भी, उस पिक्चर में वो बात नहीं जो पहले पिक्चरों में होती थी। और जो 57 से 79 तक आप एक ही कहानी भुने जा रहे हो, तो 80s में लोग बदल जाते हैं, तो उनको वो कहानी पसंद नहीं थी। दूसरा ये था कि म्यूजिकल 80s वॉज वेरी एवरेज, हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या ना कि सनी ना एक दूसरे टाइप के एक्टर है। कैसे एक्टर में बोलूँगा तो आपको हंसी आएगी, पर फैक्ट है, सनी को हीरोइन की नहीं विलन की ज़रूरत है। सनी का जब ग्राफ आप देखोगे ना, तो सनी नीड्स ए स्ट्रॉन्ग विलन देन ए स्ट्रॉन्ग हीरोइन। अमरीश पुरी, डैनी जैसे, अगर वो पाप की दुनिया उनकी इतनी चली क्योंकि उसमें डैनी बड़े खूंखार रोल में थे, शेरा, और उसके सामने सनी निकल के आए, उभर के आए, है ना। तो सनी नीड्स ए स्ट्रॉन्गर विलन देन ए स्ट्रॉन्ग हीरोइन और ए बिग हीरोइन, पहले तो ये। दूसरा क्या है ना कि जो सनी में एक इनहेरेंट सॉफ्टनेस है, ठीक है, जो सॉफ्टनेस है ना उसके साथ वो बहुत ही हॉलीवुडिश है, ठीक है। उसके आप बातचीत करने का तरीका देखोगे, सब कुछ देखोगे, दैट इज़ वेरी हॉलीवुडिश। और उनका पाला किससे पड़ा कहना नहीं चाहिए, पर अनिल कपूर जैसे मक्कार आदमी से पड़ा, या बॉनी कपूर जैसे मक्कार आदमी से। उन्होंने 3 फिल्मों में उनको अपने साथ काम किया, राम लखन, राम अवतार, जो संगम का रीमेक था। मुझे आज तक समझ नहीं आया 1985 में उन्होंने संगम का रीमेक क्यों किया। उसमें ऐसे आदमी को लिया जो दूसरों को साथ मैनिपुलेट करने में सबसे शातिर है। सेम चीज़ आप अगर देखें, डैनी और रमेश भी सूटेड हिम, या बिल्कुल, थैंक यू नेहा। दूसरा अगर आप देखें, उनके साथ उन्होंने जोशीले पे काम किया और इंतकाम पे काम किया। इंतकाम जो है वो इंतकाम 2 यार या 2 दुश्मन, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा का कॉपी था, ठीक है। उसमें भी वो बिल्कुल, हेलो भैया आपकी तारीफ हो गई, ठीक है, आप लेट आए, कोई बात नहीं। तो अनिल कपूर ऐसा इंसान है जो जो रोल काटने में और मैनिपुलेट करने में माहिर है। इसी का दूसरा वर्जन है शाहरुख खान और यश चोपड़ा। अगर आप देखें, डर की बात मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसलिए क्योंकि बात क्लियर हो जाए। जब ये डर शुरू हुई थी ना, तो शुरू हुई थी रवीना टंडन और एक दीपक मल्होत्रा बोल के मॉडल हुआ करते थे, जो लम्हे में श्रीदेवी के हस्बैंड बने थे।
तो जब पिक्चर बड़ी बनने लगी, यश चोपड़ा ने कहा कि जी मैं बनाऊंगा। हाउ आई एम फीलिंग बेटर, बट वही आप लोगों के कारण मुझे आना पड़ा। घायल, हाँ जी, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनका घातक वाला रोल है, उस पर आऊँगा, ठीक है, उस पर आऊँगा मैं, घातक पे। तो उसके बाद जब सनी का रोल उसमें हीरो का था, इसी कारण आमिर खान और अजय देवगन जो फर्स्ट 2 चॉइसेस थे वो भाग गए थे। अजय देवगन, आमिर खान दोनों भाग गए थे। उन्होंने कहा था आमिर हीरो है, हम विलन है, हम सिर्फ पिटेंगे। बट वो जो है ना मक्कारी, यश चोपड़ा में एक बुनियादी मक्कारी है। जो आदमी अपने 20 साल जिसके भाई ने उसको सब कुछ किया उसका नहीं हुआ, तो वो सनी देओल का क्या होगा। और शाहरुख खान तो है ही है, फेमस फॉर, शाहरुख, अनिल कपूर, ये सब फेमस है मक्कारी करने में। तो सनी ने इन सब चीज़ों में मिसफिट थे, और मुझे भी सनी पसंद नहीं थे। फिर सनी मुझे एक पिक्चर में पसंद आए, वो है आग का गोला, जो जोशीले वॉज मोस्ट अवेटेड फिल्म, बिल्कुल। और जोशीले डिले भी हुई थी। अगर आप 84 में ना उनका यूट्यूब में एक वीडियो देखोगे, लुटेरे 2, लुटेरे बोलूँगा, घायल के बाद वाला जो बताऊँगा ना, उसमें मैं बहुत पैशनेट हूँ। तो आग के गोला में सनी वॉज वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे इसलिए पसंद था कि भाई 6-8 विलन थे। आप जब छोटे होते तो आप विलन की गिनती से पिक्चर लाते हो, और ऑब्वियसली सनी के फ़ाइट्स उसमें बहुत अच्छे थे, और महेश आनंद के साथ उनके फ़ाइट्स बहुत अच्छे थे। फिर मुझे श्रीदेवी कभी भी पसंद नहीं थी। श्रीदेवी के साथ उनका वो निगाहें आ गई जो चली नहीं, पर उसके गाने अच्छे थे। सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मैं परदेसी, और दूसरा उनका ये आ गया चालबाज, तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, जो पिछले बार मैं बताया था ना कि जैसे धर्मेंद्र और पिक्चराइजेशन पे होता है, इसमें भी आप देखेंगे जब तक वो श्रीदेवी के क्लोज आते हैं ना, तू इतनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, करूँ क्या हाय, करूँ क्या हाय। हाँ जी, लुटेरे वॉज वेरी गुड। तो ये करते करते क्रोध आते आते ना मुझे लोग बुलाने लग गए। उसमें से एक मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, छोटा बच्चा, मेरे भाई की उम्र का। तो उस ज़माने में याशिका में फ़ोटो खींची जाती थी, 35 फ़ोटो होती थी। तो एक दिन मैं बैल्कनी में खड़ा हो सबके साथ, उंगली में अंगूठी, हाँ जी। तो उसने मुझे बोला, भैया कल मैंने आपको देखा। मैंने कहा अच्छा, कल मुझे कहाँ देखा, कल तो मैं घर पे ही था। कितनी, कल मैंने आपको VCR में देखा। मैंने कहाँ देखा? कल हमने सनी देओल की पिक्चर देखी, सल्तनत वॉज वेरी हाईली एंटीसिपेटेड। हाँ भैया, तब हम लोग बहुत छोटे थे, उतना तो पता नहीं सल्तनत और डकैत के बारे में। तो वहाँ से जो एक मेरे पे लग गया सनी देओल वाला स्टैम्प, आई थिंक 32 साल से मैं वो कैरी कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 साल से शायद मैं खुद को लगता है कि हाँ मैं हूँ सनी देओल। वो कन्विक्शन मेरे अंदर अब ज़्यादा है कि मैं सनी देओल हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ। डकैत पिक्चर तब हम लोग बहुत छोटे थे, उतना समझ भी नहीं था। जो दूसरी बात मैं, हाय यश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, उसमें मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। हाय अम्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सनी देओल एक ऐसे एक्टर हैं, ही इज़ नॉट ए डायरेक्टर्स एक्टर, मतलब वो धर्मेंद्र नहीं है। वो ऋषिकेश मुखर्जी या बिमलदा वाले रोल शायद वो ना कर पाए, और करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ दिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर बंदिनी वाला रोल कह लीजिए, अनुपमा वाला रोल कर दीजिए। सनी देओल इज़ वन एक्टर हु नीड्स अ डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड हिम, ठीक है। वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे राहुल रवेल है, JP दत्ता है, या राजकुमार संतोषी है, यही लोग हैं जो सनी को समझ सकते हैं कि सनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सनी का स्ट्रेंथ या वीकनेस चीखना या शोर मचाना या एक्शन नहीं है, एक कन्विक्शन है। अगर आप उसके रोल को बिल्ड करते देखेंगे ना, तो यू विल सी हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स। आई विल कम टू यतीम, आई विल टॉक अबाउट डकैत ऑल्सो। डकैत जब पिटी थी तो हम लोग बहुत छोटे थे, पता है, उतना हम लोगों को समझ भी नहीं था फिल्मों के बारे में। और तब क्या होता है ना, जो पॉपुलर फिल्म है वो देखने से मतलब है जिसमें ज़्यादा विलन हो। डकैत के बारे में मैंने पढ़ा था, हाय विशाल, नाइस दैट यू हैव जॉइंड। डकैत के बारे में मैंने पढ़ा था अनुपम खेर के एक इंटरव्यू में कि परेश रावल ने इतना बढ़िया काम किया और फिर भी क्या हुआ। हाय भाई, लुकिंग लाइक सनी देओल। हाँ जी यश, मैं खुद को सनी देओल ही समझता हूँ, ठीक है। वो मैं फोरम में कह नहीं सकता, इसलिए मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है। यतीम का रेडियो इंटरव्यू देखा था, रेडियो एड्स देखा था, फिर मैंने बुलाया, उस VCR में लाया था। व्हाट ए एक्सेलेंट मूवी, व्हाट ए एक्सेलेंट मूवी, सच काइंड ऑफ, थैंक यू अभिरुचि जी फॉर ज्वाइनिंग। यतीम गिव्स यू काइंड ऑफ गूज बम्प। यतीम रेडली टैप्ड सनी देओल, एंड उसका जो एक्टिंग है उसमें जो मुझको ज़िंदगी भर गम ही देती है ज़िंदगी, और समहाउ ही एंड फरहा लुक इलेक्ट्रिक। और अमरीश पुरी तो थे, मैं बोलूं डाकू का बेटा डाकू। तो
एक वहाँ से भी अगर आप देखो ना तो वो क्लिक होने लग गया था। यतीम वॉज मोस्ट अंडररेटेड, यतीम वॉज मोस्ट अंडररेटेड मूवी। सॉन्ग्स भी अच्छे थे, बट यू नो जब चीज़ें चलती नहीं है। हाँ, शिवंका इज़ अ वेरी नाइस सिंगर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन सिंगर इन बॉम्बे सर्किट। तो कहीं ना कहीं क्रोध पिक्चर आई, क्रोध पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से भी यू नो लोग मुझे और सनी देओल करने लग गए। तो ठीक है यार, जब आप छोटे होते हो और किसी फिल्म स्टार के साथ आपको वो, और इतना कोई बुरा भी नहीं था, इतना हैंडसम आदमी था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सनी देओल बिगेस्ट स्टार ऑफ 90s, उस पर आते हैं। उसके बाद जो घायल पिक्चर है ना, वो दैट चेंज्ड माई एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। घायल में आई कुड यू नो, नॉट ओनली मी, आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु टोल्ड मी कि हमने तुझे देखा है, काइंड ऑफ थिंग। यू नो देयर सो मच ऑफ थिंग्स अबाउट बॉक्सिंग एंड सो मेनी थिंग्स अबाउट मी देयर इन घायल। वो जो एक्सप्लोजन है ना, आई वॉज लाइक दैट। बहुत लोग हंसेंगे सुन के, पर जो मुझे बरसों से जानते हैं, मतलब प्री-90 जानते हैं, वो जानते कि आई वॉज वेरी शाई पर्सन, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट एंड क्वाइट, आई वॉज वेरी क्या कहते, पता नहीं क्या कहते आज। फिर 90 से आई स्टार्टेड चेंजिंग। फिर लुटेरे पिक्चर आई। लुटेरे आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट मूवी ऑफ सनी देओल। उसमें जो उसका एक था ना, वो अंजलि बोल के वो दौड़ता है, वो स्क्रीन में सबसे बड़ा वो आता था ना, पुलिस की वर्दी में और सर पे बैंडेज। दैट वाज अ लवली मूवी। बहुत सालों बाद मैंने लुटेरे को 2017 या 18 में बहुत बार देखा। ठीक है, मेरे लिए दो पिक्चर बहुत वो आती है जिसमें मैं आता हूँ पहले, झट से पहले, क्योंकि ना ये बहुत मज़ेदार किस्सा है। मेरे साथ 96 में एक लड़की पढ़ती थी, वो भी गज़ब की सनी देओल की फ़ैन है, और तब ये जीत निकलने वाला था। उसके पहले अंगरक्षक, दुश्मनी सब फ्लॉप कर रही थी। तो हम दोनों से मायूस हो कैसे बात करें, हाँ यार जीत चलेगी नहीं, ये तो हाँ यार जीत चलेगी नहीं, पता नहीं यार क्या हो गया इस आदमी का, सब बॉबी देओल कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो फिर उसने कहा कि यार मैं देख के आऊँगी कल, फिर तुझे बताऊँगी। तो फिर मैंने कहा हाँ कैसा हुआ, कैसे हुआ बता। मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 25 साल हो गए, वी आर नॉट इन टच। यार पिक्चर तो अच्छी है पर चलेगी नहीं। और जब वो जीत चली ना, हम दोनों की इतनी खुशी है जैसे हमारे पैसे लगे थे, हमने पता नहीं कितने करोड़ों कमा लिए। जीत में ना सबसे अच्छी बात क्या, लोग उसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर का, ये एक ना, एक मैं एज ए एक्टर, एज ए पर्सन मैं उस पिक्चर को क्यों लाइक करता हूँ, उसको और अर्जुन पंडित को, मैं दोनों को एक साथ बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी भर आपको प्यार नहीं मिलता ना, आप एक तरीके से ज़िंदा रहते हैं। जब आपको वो प्यार मिलता है और छिन जाता है ना, थैंक यू पीयूष फॉर, तो वो आपके जो आँखों में ना उसका एक अलग सा डोर नज़र आता है। यू नो, इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस समथिंग, आप उसको मान लेते हैं। आप ज़िंदगी में नफ़रत के साथ जीते तब मान लेते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए जो प्यार आता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बेतहाशा उस मोहब्बत में वो कर देता है। वो जब आप उसकी आँखों में देखेंगे ना, तो आपको वो डोर नज़र आएगा। जब वो सेकंड हाफ में आते हैं, ऑसम लुक, थैंक यू सो मच। इस बार मैंने सोचा था लुक के लिए बहुत कुछ करूँगा, पर बीमार पड़ गया था, 5 दिन बीमार था, तो ऊपर वाले ने थोपड़ा ही ऐसा दिया है कि वो सनी देओल से मिलता जुलता है, खाली कपड़े पहनने पड़े। ठीक है, आवाज़ भी मैंने आज तक बचा के रखा था, कल तक मैंने किसी से बात नहीं की। तो वो जो एक सनी का इंटेंसिटी है ना, मार डालूंगा, जब वो मार डालूंगा कहते हैं ना, उस मार डालूंगा से उसकी आंखों से, हाँ दुश्मनी पे आता हूँ भैया। उसके बाद दूसरा मुझे है अर्जुन पंडित। अगर यू नो, हमारे देश में एक अजीब सा एक साइकोलॉजी है कि अगर आप बहुत मोटे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और बूढ़े का रोल करते हैं ज़िंदगी भर, अपने उम्र के हीरो के बाप का रोल करते तब बहुत बड़े एक्टर हैं। आप अगर बहुत बदसूरत है, बहुत गिट्ठे हैं या बहुत ठेंगे हैं, तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगर आप हैंडसम हो तो आप अच्छे एक्टर तो हो ही नहीं सकते। अब धर्मेंद्र भी, क्योंकि वो इतने हैंडसम थे, वो अच्छे एक्टर हो ही नहीं सकते। अब अर्जुन पंडित में अगर आप देखेंगे, पूरे अर्जुन पंडित में एक शर्ट और एक हाफ स्लीव शर्ट और जीन्स के पैंट में जो उन्होंने एक रोल किया ना, सो कन्विक्शन, उस रोल में जो कन्विक्शन है, क्योंकि जब वो निशा कहती है कि सलमान से मिसकास्ट, आई विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो वो निशा कहती है ना कि संजय शर्मा मुझसे माफ़ी मांगने आए थे और ये अर्जुन दीक्षित ने उनको मार दिया, तो उस समय जो उसकी आंखें देखोगे ना, जैसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ उनसे खो रही है। तो वो जब कहते हैं ना निशा, वो जो निशा कहते हैं ना, उनकी आंखों को देखना, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो दैट पॉइंट ना, यू नो, इट वाज सो ट्रिमेंडस। वो जो
क्योंकि देखो पहली परेशानी ये है कि सनी देओल वॉज नॉट वेरी मार्केटिंग savvy, और सनी देओल को कभी अपने आप को भुनाना नहीं आया जैसे और लोग खुद को भुना पाए। और ना वो देखो, ना वो शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना वो पार्टी में जाते हैं, तो वो ना जर्नलिस्ट को बिठा के शराब पिलाएंगे, ना वो किसी को शराब भेजेंगे। तो ऐसे आदमी के लिए कोई जर्नलिस्ट अच्छा लिखेगा भी तो कैसे लिखेगा। तो उस पिक्चर में जैसे उसे समझ नहीं आता कि उसकी गलती क्या है, और वो हमेशा ना निशा को ये समझाना चाहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम समझ लो इस बात को। वो जो एक इट्स लाइक ए केज्ड एनिमल। और ये यार पीयूष, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, तुम्हें जो पसंद है तुम वो सोचो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ही वाज लाइक एन केज्ड एनिमल, कि उसको समझाना ही है, उसको समझाना ही है कि निशा मेरी गलती नहीं थी, मेरे जगह कोई और होता तो वो भी करता, ठीक है। तो ये जो एक ही वाज लाइक केज्ड एनिमल, ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और फिर वो जो गाना आता है ना, हो गया मैं पागल पागल, तो उसमें जैसे सिचुएशनल कॉमेडी था दो लोगों के साथ, कल्लू मामा के साथ और इसके साथ, दैट वाज सो गुड। एंड देन व्हेन शी कमिट सुसाइड और ट्राइज टू कमिट सुसाइड, ही रियलाइजेस कि शी हेट्स मी सो मच, कि वो जान देना पसंद करेंगी और मेरे साथ नहीं रहना पसंद। तो दिस इज़ समथिंग, उसका जो डिपिक्शन था ना, डिपिक्शन ये नहीं कि वो बैठ के वहाँ पर रोएगा, वो ये था कि अच्छा मेरे से गलती हो गई, मैं इसको ठीक करूँगा। एंड ही वाज इन अ हरी कि भाई इसकी अभी शादी करवा देता हूँ, मैं अपने जुर्म का ये छोड़ के मैं चला जाऊँगा, मुझे जो भी हो। तो हाय अलका जी फॉर ज्वाइनिंग। सो ये जो है ना, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन। एक्टिंग ज़रूरी नहीं कि आप किसी को रुला रहे हो तो एक्टिंग है, आप बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो तो वो एक्टिंग है। ही कैरीज हिज ओन हाँ जी, ही कैरीज हिज ओन इक्विपमेंट। तो ये दोनों पिक्चर में अगर आप देखोगे ना, सेंस ऑफ लॉस, इसमें सनी ने भी कहा था कि डर में जो शाहरुख खान हार गया, जीत में वो मैं जीत लूँगा। दीवाने में भी सनी को दीवाना करना था, पर डेट्स नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने इसको धर्मेंद्र ने सजेस्ट किया था। फाइटिंग सीन बिफोर इंटरवल, हाँ वो दैट वाज फैंटास्टिक। मैं अर्जुन पंडित फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और उसी दिन केबल में दिखाया था, मेरे दिल ले गई वो ज़िद्दी में था, मेरी दिल ले गई वो। तो उसके बाद अभी दुश्मनी वगैरह में आता हूँ अंगरक्षक मेरा बहुत ही पसंदीदा मूवी है। आई थिंक घायल से भी ज़्यादा उसके पीक में उसका बॉडी था, ठीक है। और वो पिक्चर इसलिए नहीं चली क्योंकि उसमें ये दिखाया गया कि एक फादर अपनी बेटी को मारना चाहते हैं। अब एक कारण और भी है कि भाई दिव्या भारती वो गुजर गई। रवि राजा वॉज ए वेरी गुड डायरेक्टर। सनी देओल के साथ परेशानी ये रही हमेशा, उनकी जो प्रोजेक्ट्स है वो 5 साल खिंच जाते हैं, पता नहीं कैसे। या उनके बैक पेन जो डकैत में वो घोड़े से गिर गए थे, हल्दीराम, हाँ जी, तो उसके कारण उसके ना जो हर एक जो प्रोजेक्ट्स है ना वो काफ़ी लंबे खिंच गए। दुश्मनी, दुश्मनी के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो जैकी श्रॉफ ने कहा था, और जैकी श्रॉफ और ये वर्दी में भी आ गए थे, बहुत अच्छी पिक्चर थी। और जैकी श्रॉफ ने कहा था कि सनी हैज़ सच ए आइज़, आई फील लाइक प्रोटेक्टिंग हिम। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट वेरी नाइस अबाउट सनी। अगर आप वर्दी में भी देखो तो जैकी श्रॉफ हैज़ गॉट इक्वल रोल्स। और सनी ने खुद कहा था कि मैं और संजू 3 पिक्चर कर रहे थे, उसमें योद्धा में राहुल रवेल थे और मोरानी पहले सनी के चमचे हुआ करते थे, सुबह शाम सनी के घर के नीचे बैठे होते थे कि भी हमारे साथ फिल्म करो। तो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसके रोल काट दूँ या संजू इम्पोर्टेंट क्यों लगे, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कोई भी चीज़ हो, इट्स ए टीम गेम। जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सुनील सर जुड़ गए हैं, सुनील कुमार जी, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई मैं उत्तम कुमार जैसा दिख रहा हूँ या मुस्कुराहट या जो भी है, वो महानायक थे। मैं खुलेआम कहता हूँ कि मैं उनकी पिक्चरें देख के मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, सीखता हूँ। बीमारी में भी मैं उनकी 2-3 पिक्चरें, कुछ गाने सुनता हूँ। कोई भी बड़ा हीरो पता है कब इस्टेब्लिश होता है, जब उसके आसपास के एक्टर्स उतनी अच्छे हो। अगर आप दिलीप कुमार के पिक्चर देखोगे तो मोतीलाल, राज कपूर के टाइम पे मोतीलाल, अशोक कुमार सारे थे, और वो इतने बुलंद थे क्योंकि उससे देखिए, हीरो इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन कैरेक्टर। एक पिक्चर में खाली हीरो और हीरोइन नहीं है, बाकी लोग हीरो को निकाल के लाते हैं, उभार के लाते हैं। पहले ज़माने का था, लड़की का बाप स्ट्रॉन्ग होता था तो हीरो उसके सामने स्ट्रॉन्गर निकल के आता था। फिर विलन स्ट्रॉन्ग होने लग गए प्राण साहब के टाइम पे। हाँ, दामिनी पे आऊँगा सर, सब पे आऊँगा। तो एक ना, मैं हमेशा मानता हूँ अगर कोई अच्छा कलाकार है उसको पूरा रोल दो जिसमें तुम्हारा रोल निकल के आया। हाय शशि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शशि वॉज माई एक्स स्टूडेंट, शशि ठाकुर। तो ये जो सनी में बहुत अच्छी बात थी, अगर उन्होंने इतने डबल हीरो वाले प्रोजेक्ट्स किए,
कभी कोई नहीं कह सकता। दुश्मनी जो पिक्चर काफ़ी पार्ट्स में बहुत अच्छी थी, जैसे स्पेशली जहाँ पे ये गुजर जाते उनके दोस्त अपने मुंगेरी लाल, उनको चाकू मार देते, और उनका एक वो हमेशा कहना था ना कि तेरे मोहब्बत में मैं मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। तो उसको जब चाकू मार देते ना, और वो एक चीज़ मैं बताऊँ, बड़े डायरेक्टर का आप देखोगे, शेखर कपूर के 2 सीन्स का मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। एक रूप की रानी चोरों का राजा में जब ये दोनों लटके हुए होते हैं और एसिड गिर रहा होता है, तो कहते हैं ना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा हुआ। उस टाइम पे खड़े हो कि ये सोचना। दूसरा जो सनी का था ना दुश्मनी में, कि वो ऐसे आंखें बंद करके ऐसे सपना देख रहे हैं, हम सब जिसको भी प्यार हुआ है हम सब ऐसा कर चुके हैं। तो दैट इज़ सो रियलिस्टिक, है ना। ऑल एक्टर्स शुड बी ऑफ सेम क्लास। सर एक्टिंग इज़ एन आर्ट ऑन विच यू हैव टू वर्क हार्ड। हेलो सर जी, हेलो अश्विनी। दूसरा मैं आता हूँ उससे बड़ी बात पे, 95 में जब बरसात रिलीज़ हुआ तब ये बातें हुई कि भाई 25 लाख रुपए खर्चे उसको मार्केटिंग करने में, और उस ज़माने में 25 लाख रुपए पे तो पिक्चर बन जाती थी। 25 लाख खर्च हुए, 25 लाख खर्च हुए, चारों तरफ बरसात के गाने और बरसात की वो सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो उसमें ना मुझे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी में आया था कि भी सनी की 2 पिक्चर तो चली नहीं, अंगरक्षक और दुश्मनी, तो अब ये क्या करेगा, या तो प्रोड्यूसर बन जाएगा, डायरेक्टर तो बन नहीं सकता कि बुद्धि इसमें है नहीं, प्रोड्यूसर बन जाएगा या अपने भाई का पीए बन जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी बॉबी देओल जिसकी पिक्चर अभी रिलीज़ हुई और उतनी खास चली भी नहीं, तो इसको सबने साइड लाइन कर दिया। दामिनी में आने के पहले मैं बता रहा हूँ, मुझे ना 93 से सनी पे भी बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर को ना उस वक्त हैंडल नहीं किया। जैसे अगर आप देखें दामिनी घायल और दामिनी में 3 साल लग गए, राइट। दामिनी पे आता हूँ, दामिनी का किस्सा सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार है। आप सबको पता होगा, जिनके उस टाइम घर पे वीसीआर होते थे, तो लोग आते थे और कहते थे सैटरडे को या संडे को कि आज ये पिक्चर देखना है। तो हमारे घर में एक आए दूर से अंकल, तो उन्होंने कहा मम्मी को कि भाभी जी दामिनी देखना है, दामिनी। और वो क्या करते थे, जो लेडीज़ वाली पिक्चर होती थी ना, आके मेरे मम्मी के कान में डालते थे, ठीक है, हाँ जी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, उनको पता ही था कि ये फीमेल बेस्ड पिक्चर है, मुझे पसंद तो आएगा नहीं, तो तुम वहाँ बैठे रहना, तुम जाना नहीं। मुझे लगा यार सनी देओल है, पता नहीं उसके 5-7 मिनट का रोल होगा। तो हमारे घर पे झूला था, हाय अनुज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं झूले में ना ऐसा आँख मूंद करके ऐसे लेटा, मतलब बैठा हुआ था, और 2 घंटे तक वो पिक्चर चल रही थी। अचानक जब उसका डायलॉग आया, ठीक है, और जब वो दामिनी उससे टकराती है, और पूरी जगह देखेंगे ना मूवी का ग्राफ चेंज हो गया। और वो रोल सबसे पहले आई थिंक कमला हसन को और ओमपुरी को भी दिया गया था, क्योंकि घायल जब शुरू होने वाला था, राजकुमार संतोषी के पास एक प्रोड्यूसर था साउथ इंडिया का, जो कमल हसन के साथ वो पिक्चर शुरू करना चाहता था। और सनी देओल साहब 4 बजे उठते हैं, तो उन्होंने राजकुमार संतोषी को सुबह 4 बजे बुलाया कि मैं जिम करते हुए ये तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तो उनको कहानी पसंद आया, क्योंकि उन्होंने उनको ले लिया, तब उनकी मार्केट ऐसी ख़राब थी, तो प्रोड्यूसर भाग गए। तो ये मोरानी के पास गए, मोरानी कहते नहीं नहीं, ये तो बड़ा ऐसा टॉपिक है, इस पे बनाना ठीक नहीं होगा। तो ठीक है भाई, इधर उधर सबके पास गए, सब ने मना कर दिया, फिर धर्म जी ने बनाया। अब मैं आपको ना एक प्रेस का एक रोल बता रहा हूँ। जब ये पिक्चर रिलीज़ होने वाला था उसके पहले ही, अरे हज़ारों फीट पिक्चर बन रही है, पता नहीं क्या बन रहा है, 1 करोड़ रुपए का पिक्चर बना रहा है, सनी पे कौन 1 करोड़ रुपए लगाएगा, ठीक है। और जब पिक्चर बन के तैयार होगी, किसी को पता नहीं हज़ारों फीट फिल्म जो है वो ख़राब हो गई, पता नहीं क्या, वो सनी को एक्टिंग करना आता नहीं है, इसलिए हज़ारों फीट फिल्म्स ऐसे ही ख़राब हो गई, कौन सा प्रोड्यूसर ऐसा रिस्क लेगा, ठीक है। और जब घायल चल भी निकली और इतनी सुपरहिट हो गई और नेशनल अवार्ड तक ला दिया, फिर भी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ मैंने देखा है कि आप अपने आप को अगर सही से मार्केटिंग नहीं कर पाते तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। सनी देओल और धर्मेंद्र इस चीज़ का प्राइम केस है। दूसरा, दामिनी के बाद जो विष्णुदेवा पिक्चर आई थी, वो उस पिक्चर में अगर आदित्य पंचोली की जगह कोई और होता तो पिक्चर चलती। पिक्चर कोई बुरी नहीं थी, डैनी के साथ उनके क्लैशेस अच्छे थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब कमर्शियल पिक्चर हिसाब से बहुत अच्छी पिक्चर थी विष्णुदेवा, फाइट्स वगैरह सारे अच्छे थे, चली नहीं। फिर एक शंकरा आई, वो आई और चली गई। इन्होंने भी नीलम को अपने भाई से दूर रखने के लिए नीलम के साथ 3 पिक्चरें साइन कर ली, उसमें एक शंकरा थी और एक विष्णुदेवा। फिर योद्धा आई, पता नहीं योद्धा क्यों नहीं चली। योद्धा राहुल रवेल की एक अच्छे पिक्चरों में से है, और जो एक अच्छी तरीके से बनाएगा, जहाँ पे दोनों के एक इक्वल रोल थे।
और मैं सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, उसमें एक सीन है ना सनी और संजू का जो फाइट का, तो उसमें सनी देओल बनियान पहने हुए हैं, फॉरेन के लंदन के बनियान। तो हम लोग देखते थे यार देखो अमीर आदमी इसको कहते हैं, बनियान भी लंदन के हैं। यशवल छावड़ा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तो तो जब ये मोहरा पिक्चर आई, सुनील शेट्टी का नाम है, तो मुझे सुनील शेट्टी से कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो सारे अच्छे जो रोल्स थे, जो सनी देओल के रोल्स थे, जैसे भाई के चक्कर में उन्होंने 3-4 पिक्चरें जो चली गई उनके हाथ से, जो छोड़नी पड़ी, जैसे अक्षय कुमार ने किया था ना एक जो बादशाह पिक्चर का रिमेक, मेरे लाल का रिमेक, जानवर, वो उन्होंने छोड़ दिया उसको। ऐसे 2-3 पिक्चर वो और छोड़ गए, और बाद में इनके रिश्ते भी ख़राब हो गए लोगों से। तो एक तो ना मुझे एक टेंडेंसी है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से चलाते रहोगे तो यार नो वन इज़ इनविंसिबल, नो वन इज़ इरिप्रेसिबल। ये बात आई थिंक सनी को कभी भी समझ नहीं आया या समझ आया होता तो ही वुड हैव टेकन सम स्टेप्स। क्योंकि मैं 2 चीज़ मानता हूँ। एक ना मुझे बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि आप कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ पे डिस्कस नहीं करते, और मैं सोचता हूँ कि वो करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक 3 साल पहले ना एक फोरम में एक फ़ोटो आया था, ये और डिम्पल बैठे हैं किसी ट्यूब स्टेशन में लंदन में, तो मुझे किसी ने भेजा आपको क्या लगता है, मेरे को मुझे क्या लगेगा भाई, वो इंसान है, वो भगवान थोड़ी है। फिल्म स्टार्स भी इंसान है, और वो ना भगवान है, ना हमें उनको भगवान समझना चाहिए। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो और आप नहीं चाहते कि 10 लोग उसके बारे में बात करें, तो हाउ डू यू थिंक कि भाई यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू टॉक अबाउट देयर लाइफ। अगर आप देखो बहुत सारे लोगों के आज के डेट पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं वो दोनों लोग जानते हैं, या उनके हस्बैंड या उनकी बीवी जानते होंगे। हम उनके बारे में बात करने वाले कोई नहीं होते हैं। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वन, आई एम सेइंग कि भाई जिनके 2 लोगों के बीच के रिश्ते हैं, उन दोनों के बीच की बातें वो 2 ही लोग बता पाएंगे, तीसरा चौथा तो नहीं बता पाएगा ना। अब आता हूँ मैं उस पिक्चर के जो घातक, जो मैंने 24 साल में कम से कम 300 बार देखे, और मैं उसका ना कारण बताता हूँ। हाय सौम्या फॉर ज्वाइनिंग। घातक जो मूवी है उसका एक सीन में बात करूँगा, कातिया वातिया लड़ाई झगड़े की नहीं, और उस पर आपको समझ आएगा जो करेक्टर कैसा था। जब वो डॉक्टर साहब कहते कि इनको कैंसर हुआ है और कुछ नहीं हो सकता, तो इनके साथ के रैना खड़े हैं, और के रैना मान जाते हैं, हाँ ठीक है भाई कैंसर हुआ। ये क्या कहते हैं, हम सब बेच देंगे, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब कुछ बेच बाच के, आप इतने लोग हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने कुछ हैं, तो आप लोग कैसे नहीं बचा सकते। तो एक वो इंसान जो इनका खून का रिश्तेदार नहीं है, जो गंगा के घाट में पाया गया, जिसको इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है, थैंक यू सर। मैं हमेशा सर एक चीज़ मानता हूँ कि मैं खुद राम नहीं हूँ, मेरे खुद लोगों के साथ रिलेशन रहे। एक बार ना मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड मुझे चैलेंज किया, तुम लोगों को कह सकते तुम्हारे इतनों के साथ थे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे इतनों के साथ थे, क्यों थे वो मुझे नहीं पता, ना मैं इतना हैंडसम हूँ, ना स्मार्ट हूँ, ना रिश्ते तो हुई नहीं, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर मेरे बहुत लोगों के साथ रिश्ते थे। क्यों थे, कैसे थे, मैं और वो जानते हैं। क्यों टूटे, मैं और वो जानते हैं। जब मैं उनके बारे में किसी तीसरे के साथ बात नहीं करना पसंद करता हूँ, तो मैं क्यों तीसरे के रिलेशनशिप को लेके पसंद करूँ। हाँ जी, तो उसमें ना सनी का देखिए अब एक्सप्रेशन कि इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे हॉस्पिटल में इतने सारे लोग हैं, आप बचा नहीं सकते। मतलब वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो गुजर जाने वाले हैं। फिर जब वो डॉक्टर कहते हैं ना कि आप इनको ले जाओ, तो कहते क्यों, कहते उनके दिन कम ही रह गए। तो दोनों बाप और बेटे बैठे हैं, और जब वो अमरीश पुरी बताया जा रहा है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब वो इस तरफ बैठ के इस तरफ बैठा हुआ है, अमरीश पुरी इस तरफ बैठे बोले जा रहा है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पर वो रोने लग जाता है कि दैट इज़ सो एनिग्मेटिक। वो जो सीन है ना, वो सीन घातक को घातक बनाती है। अब इस घातक पिक्चर को नेशनल अवार्ड नहीं मिलता और मिलता राजा हिंदुस्तानी को, तो जब फूल खिलेगा एक कॉपी है, और एक बेकार कॉपी है, ऐसा कोई नहीं कि उसका कोई बहुत बढ़िया कॉपी है। उसमें तो गाने भी बहुत लाजवाब थे आनंद बख्शी साहब के। तो दिस इज़ टिपिकल मैनिपुलेशन। घातक जैसी पिक्चर वंस इन अ लाइफ टाइम बनती है। सनी देओल ने ऐसे 2-3 पिक्चरें बना दी, घायल, घातक, दामिनी, और गदर पे तो आ ही रहा हूँ मैं। तो घातक पिक्चर में अगर आप उसका देखेंगे, अंडर यू अमेजिंग थ्रू आउट द सीजन, थैंक यू, अगर आप घातक में देखेंगे ना, तो कैसे एक्सप्लोड होता है वो आदमी। जब वो मेरे 3-4 वीडियोस थे नवंबर में,
मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप डायलॉग बोलो और ये सब, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे सनी देओल के फैंस के आते हैं कि हम सनी देओल की तरह डायलॉग बोलते हैं और हम सनी देओल की आवाज़ निकाल सकते हैं। मेरे सेशन में सनी देओल की मिमिक्री वाला सेशन नहीं बनाना चाहता। जैसे कंपनी मैं मिमिक्री सेशन नहीं बनाना चाहता। मैं जैसे राजीव भैया है, उनसे कभी फ़ोन करो और कहेंगे और सनी कैसे है। तो ये जो मेरी पहचान है ना, मुझे वो पहचान कहीं जताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे फेसबुक में जितने लोग अगर मुझे जानते हैं, 4800 लोग मुझे जानते हैं, या आम जिंदगी में मुझे अगर 1000-1500 लोग जानते हैं, तो सब जानते हैं सनी देओल से, चाहे मेरी रिजेम्बलेंस हो, चाहे हम दोनों के ज़िंदगी जीने का तरीका एक जैसा हो। मेरा भाई हमेशा कहता है कोई बात हो ना, हाँ तुम्हें तो मौका चाहिए सनी देओल की तरह चीखने का। बात चीखने की नहीं है, बात है ना आपकी खुद की कन्विक्शन की, आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप घातक पे आते हो, जब वो बच्ची को ले आते हैं ना और कहते हैं ना मार डाला उसे, तुम्हारे ही सताए हुए किसी ने मार डाला, पुलिस वाले हो ना, तो वो जो एक एक्सप्लोड करता है आगे जाके, और उसी पुलिस वाले को वो कहता है कि नहीं तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं है, अब वो जिएगा जो ज़िंदा बचेगा। तो एक जो टोटल एक्सप्लोडिंग करेक्टर है। पर उसमें अगर शुरू में आप देखें कि वो बच्चे के साथ खाना खाते हैं और बच्चे को ले जाके क्या, जब वो बिल्ली भगाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे मुन्ना तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें डरा रही है और तुम डर रहे हो। तो सीधे वहीं से वो फिल्म जर्मिनेट होता है, वहीं से वो करेक्टर जर्मिनेट होता है। फिर वो कहता है ना कि अमरीश पुरी जब कहते हैं कि डर है, उसके डर को मार डालो, तो जब ये डैनी की उसकी टोपी गिर जाती है, उसके सफ़ेद बाल नज़र आते हैं, तो डर वहीं ख़त्म होता है। और वो क्या कहते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा भी घातक बन के उनसे लड़ेगा, और वो छोटा सा बच्चा जो भतीजा था जिसके फादर गुजर गए, वो आता, वो ईंटा उठा के मारता है, तो वो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम पिक्चर की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें, राजा हिंदुस्तानी, ये नहीं कि मुझे आमिर खान से कोई बैर है क्योंकि वो सीरिया चले गए या कहीं चले गए। आमिर खान मूवी स्टैंड्स नोवेयर इन कंपैरिजन। ठीक है, वो घातक एक ऐसी मूवी है ना, इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, कि हम सिंपल लोगों को हम कैसे मजबूर कर देते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। सिमिलरली एक पिक्चर मुझे जो ज़बरदस्त पसंद है वो है सलाखें, जो गुड्डू धनोआ की मूवी का रीमेक है। कई बार आई थिंक 2016-17 में मैं कई बार गुड्डू धनोआ के साथ मैं टच में था, सनी के बहुत सारे जान पहचान वालों के साथ मैं टच में था। तो उस पिक्चर में अगर आप देखो ना, जो वो उठा के फेंकता टाइपराइटर, मैंने को टाइपराइटर उठाया काम करते हुए उस ज़माने में ही, क्योंकि उस पिक्चर देखने के बाद मुझ जैसे आदमी को लगता है वो उठाना, तो उसको उठा के जैसे वो फेंकते हैं ना, दैट टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन। और वो स्ट्रेंथ बाजुए से नहीं है, वो स्ट्रेंथ आपके कन्विक्शंस हैं कि आप सही हो। थैंक यू गोपाल जी फॉर ज्वाइनिंग। गोपाल जी का मैंने शुरू में कह दिया, दोबारा कहता हूँ, पिछला लाइव ख़त्म होते ही इस बार किसका करोगे, आई एग्री, घातक इज़ 100 टाइम्स बेटर। और गोपाल जी के एक दोस्त ने कनाडा तक भी शेयर किया है, तो जितना भी मेरा सक्सेस है उसमें गोपाल जी वगैरह, महनूर, मेरे यूट्यूब चैनल जो बनाती है, मैंने वो बाद में आए, मैं उनके बारे में 1 सेकंड और कह देता हूँ। धर्मेंद्र वाला भी सबसे पहले आइडिया उनका था, उन्होंने कहा था 2000 क्रॉस कर जाएगा, तो दोनों के लिए उनके लिए थैंक्स। फिर सनी पे आते हैं कि सनी के साथ परेशानी ये है कि हाँ, अकम्पनीड हिज फादर टू पुलिस स्टेशन। उससे बड़ा मुझे उसमें फरीदा जलाल की जो वो एक्टिंग थी ना, जो वो कहता ना तामले तुम सब बनोगे राख के ढेर, उसके बाद वो दिखाता ना जो कट करके वो अपने सर से सलाखों को तोड़ रहे हैं। तो और अमरीश पुरी कहता ना कि एक मास्टर के बेटे में इतनी गर्मी। तो ये जो मूवी था ना, दैट वाज ए वेरी नाइस मूवी। पता नहीं लास्ट के 5-7 मिनट उसको उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया, बट इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी। अनुपम खेर, आई थिंक उनका जो पोस्ट कर्मा कह लो, पोस्ट डैडी कह लो, एक बहुत ज़बरदस्त रोल। सचिन आनंद अग्निहोत्री, एक ऐसा ज़बरदस्त रोल। और मैं हमेशा जो शुरू में कह रहा था ना, आपके पास अच्छे करेक्टर एक्टर्स बहुत बढ़िया एक्टिंग करेंगे ना, तो आपका एक्टिंग और भी खुल के आएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिन में रोज़ 2-3 पिक्चरें देखता हूँ, 60s 50s के पुराने पिक्चर देखता हूँ, पुराने आर्टिस्ट अशोक कुमार जी, उत्तम कुमार, मोतीलाल जी, इन सब की एक्टिंग को देखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो भी लाइव में इसके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनके पीछे ये जो 10-12 लोग मेरे टीम में हैं, प्लस मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जसपाल राणा और उनके जो वो बेटे बने थे वो अभी कनाडा में है,
शायद वो सनी के कुछ दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद जब ये गदर पिक्चर आई, ये पिक्चर मैंने 1-1.5 महीने बाद देखी थी। मेरा एक मानना है, गदर पिक्चर अगर अनिल शर्मा जी से पूछा गया था कि अगर ये 70s में होती तो आप किससे बनाते, कहते मैं धर्मेंद्र जी और मीना कुमारी या किसी और से बनाता। मेरे हिसाब से सनी इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर दिस रोल। पिछले बार याद है मैंने कहा था यमला पगला दीवाना प्रतिज्ञा में, जैसे धर्मेंद्र वो जो ट्रक ड्राइवर थे ना, जो कहता मुझे रात को दारू चाहिए, वो वाला ट्रक ड्राइवर और गदर वाले ट्रक ड्राइवर में बहुत फ़र्क है। गदर वाला ट्रक ड्राइवर इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी इनोसेंट, और ही इज़ नॉट पुशी। ना अगर आप अर्जुन पंडित में देखें, जीत में देखें, जीत में भी देखें, खूंखार आदमी है। जब वो उसको फॉलो करता है क्योंकि वो करिश्मा को बहुत प्यार करता है, पर वो उसे नहीं पता वो कैसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे प्यार करना आता ही नहीं है। वो कोठे में बैठ कर दारू पी सकता है, कोठे में जाके गाना सुन सकता है, पर वो कह नहीं सकता कैसे प्यार करूँ। अर्जुन पंडित एक ऐसा इंसान, अगर आप पुराने अर्जुन को भी देखें, मैं पुराने अर्जुन पे आना चाहता हूँ अभी गदर में जाने के पहले। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस पिक्चर का, पुराने अर्जुन का। मैंने उस पिक्चर को 95 में देखा। अगर मैं उस पिक्चर को उस वक्त नहीं देख रहा होता तो शायद मैं आज कहीं किसी गुंडा बन गया होता। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसा हुए, लोगों को मारना पीटना, दादागिरी करना, वो मैं बचपन से करता आया हूँ। अभी भी ठीक है, मुझे कहीं जाके कहना नहीं पड़ता मैं क्या हूँ। बट उस पिक्चर के देखने के 2-3 दिन बाद मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि जिसमें वो बड़ा अगली टर्न ले सकता था। शायद वो बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी को दूसरे तरफ ले जा सकता था, पर क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही अर्जुन देखा था और मैंने देखा था कि वो क्या हश्र होता उसके साथ, और एक पल आदमी जब गुस्सा हो जाता है या अपने आप को आपा खो देता है, तो उस वक्त मैंने चीज़ों को संभाल ली। फिर कई बार मैंने खुद को कसोटता रहा, कहता रहा शायद तुम वो नहीं हो, बहादुर नहीं हो, जो भी हो, ये हो वो हो। फिर जब मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा घुटना टूट के अलग हो गया, मुझे ले गया बत्रा हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे बिना इंजेक्शन देके, उन्होंने ऐसे उठाते ना, ऐसे टक ट्रैक्शन दिया था। और मैंने खुद उस दिन अपने आप को कहा था कि अगर हमें भी देखना चाहते हो तुम्हारे अंदर कितना दियोल है, तुम ये दर्द को झेल सकते हो कि नहीं। 2 यंग डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने ऐसे वो उठाया मेरे घुटने को और खटाक से ट्रैक्शन फिट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई मानना पड़ेगा, इनको तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ज़िंदगी में मैंने बहुत जगह अपने आप को टटोला, कसौटी में रगड़ा। गौरव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गौरव साहब को पता है मैं कैसा आदमी हूँ, 2 साल मुझे झेल चुके हैं। मेरे स्टूडेंट थे GBS में, वेरी नाइस चैप एंड वेरी गुड एट सालसा डांसिंग देन। अभी तो पापा हैं, पता नहीं अभी बेटियाँ क्या डांस करवाती है, तो बहुत अच्छा सालसा डांसर थे। तो जो भी हो, तो अर्जुन पिक्चर का मैं हमेशा बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी के एक मोड़ से निकाला। तो गदर की बात करता हूँ, तब नौकरी करता था, मिलती नहीं थी टिकटें। एक बार गए तो पूरी पिक्चर में अगर देखो ना, पिक्चर देखने के बाद मेरा रिएक्शन था कि इस पिक्चर में उसने क्या किया है, सिर्फ एक बार चीखा ही तो है बस, ठीक है। पर उस पूरे पिक्चर में अगर आप देखो कि ही इज़ ए ट्रक ड्राइवर जिसके हाथों में, जैसे कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ में बटेर लगना या चांद लगना, जो एक ऐसी लड़की आ गई है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसको दिल दिल चाहते तो हो, पर आप कभी भी उसके साथ खुद को रिलेट नहीं कर सकते कि वो आपकी घरवाली बने। और फिर उसमें जो उनका वो डायलॉग है कि एक पेपर पे ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो दैट सीन वॉज वेरी गुड, वेरी डायनामिक। मेरा ये मानना है कि वो सीन कोई और कर नहीं सकता। एक जो मैं बात कर रहा था ना, धर्मेंद्र और सनी पे एक बुनियादी, बेताब मैंने बहुत बाद में देखा, महनूर बेताब आई थिंक मैंने 91 या 92 में, 92 कह रहा, 2001 या 2002 में देखा, क्योंकि मुझे वो रोमांटिक वाला सनी कभी भी पसंद नहीं था। पर वो गाना मुझे, मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है, मैं बताऊंगा आपको। मैं गदर की बात कर रहा था। एक दूसरा डिफरेंस बिटवीन सनी एंड धर्मेंद्र ही मैन है, पर सनी इज़ लाइक ए फौज। अगर आपके साथ सनी है तो आपको किसी बात का डर नहीं है, आप कभी नहीं देखते कि दिन है रात है क्या है। जैसे जिद्दी में था ना कि वो हाथ उखाड़ देते हैं, तो अभी आपकी अदालत में जहाँ से ये आइडिया आया, उसके पहले मैं और गोपाल जी बहुत बातचीत कर चुके थे
उसके बाद मैं सुनील सर और इकबाल ग्लेन कादर सर बहुत डिस्कस कर चुके थे। और मेरा ऐसा है कि सीन की जब तक मैं खुद यहाँ से कन्विंस नहीं होता हूँ तो मैं कर नहीं पाता हूँ। जो भी हो, जैसा भी चल रहा है आज का पता नहीं, पर खुद से कन्विक्शन होना चाहिए। तो जो उसमें कहते हैं ज़िद्दी में, आपके अदालत में पूछते कि आपने हाथ उखाड़ दिया, तो हाँ मेरी बहन को कोई छेड़ेगा तो मैं हाथ उखाड़ दूंगा। तो ये कन्विक्शन है, ये इसमें बाजुओं की ताकत की बात नहीं है। बात है कि भाई ही थिंक्स ही इज़ राइट। तो सनी देओल इज़ समवन हु थिंक्स दैट ही इज़ राइट। जैसे अर्जुन में वो सीन होता है ना, जब वो बच्चे को मार रहे होते तो अचानक उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। सिमिलरली बेताब का मैं अपनी पर्सनल लाइफ का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई थी, 11 साल हमारे बीच पता नहीं क्या था, पर कुछ था। तो 11 साल बाद जब मैं उनको देखा वीडियो कॉल पे, तो मैं उससे बात नहीं कर पाया। मेरे मुंह से यही गाना निकला था बेताब का, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ और मैं आ गया। हाय मोहित। मोहित इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन दिल्ली सर्किट फॉर किशोर कुमार। अच्छा चल रहा है, गुड लक, थैंक यू गोपाल। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं खुद को सनी समझता हूँ, या जो एक ऐसा मोमेंट जहाँ मैं 11 साल बाद उस इंसान को देख रहा हूँ और 7 साल बाद देख रहा हूँ। 7 साल तक मैंने उनको देखा भी नहीं, वीडियो कॉल में वो दूसरी तरफ है। और इधर से मेरे मुंह से ये गाना निकला था कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ और मैं आ गया। तो इस तरह से सनी मेरे अंदर है। और 2016 कह लो या जो भी कह लो, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि मैं ही सनी देओल हूँ। पता नहीं क्यों बिलीव करता हूँ, पर हूँ। शायद वो कन्विक्शन बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। जैसे उसकी एक पिक्चर मुझे बहुत बेकार लगती है, बेकार पिक्चर की भी बात करूं, हिम्मत। मुझे पता नहीं इतनी बकवास पिक्चर उन्होंने क्यों साइन की। बहुत मोटे हो गए थे उस वक्त। शिल्पा शेट्टी और तब्बू के साथ बहुत ही बेहतरीन गाने थे, ठीक है, पर फिर भी वो पिक्चर कुछ खास नहीं थी। सिमिलरली अजय पिक्चर ऐसे तो बनने वाली थी पहले। जो पुकार थी उसका एक्चुअल टाइटल अजय ही था, सनी देओल और इनके साथ क्या नाम है, राजकुमार संतोषी के साथ। बाद में अजय के जो डायरेक्टर थे वो साहब इनको और जूही चावला को लेके पिक्चर बना रहे थे, तीरंदाज। तो वो पिक्चर बनी नहीं, तो इन्होंने अजय का टाइटल यहाँ डाल दिया। मैं इस पर एक बात करना चाहता हूँ। जैसे लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना, जूही चावला के खुद मैंने इंटरव्यूज़ में ये पढ़ा है कि जब जूही चावला डिम्पल के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे अबाउट कर्तव्य, जहाँ पे डिम्पल ने कहा था कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं जूही की मम्मी बनूँ, तो जूही चावला ने कहा था कि सनी ने इस बात का जिक्र कभी भी मेरे से नहीं किया, कभी भी मेरे से नहीं कहा। हाँ सर, इट इज़ नॉट ओनली द हाईएस्ट क्रॉसर बट ऑल्सो एक पता है क्या, जैसे उसको वो आमिर खान वाला जो लगान का एक हमने कल्ट स्टेटस दे दिया। क्या पिक्चर है, ठीक है। गदर भी उतनी ही बेहतरीन पिक्चर है, ठीक है। शुड हैव डन मोर कॉमेडी। भैया पता है कॉमेडी उसके साथ क्या है ना कि सनी इज़ नॉट ए ग्रेट एक्टर। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप लोग ना एग्री करें। सनी इज़ लाइक राजकुमार जो 60s और 70s में थे ना, सनी इज़ दैट ऑफ 90s एंड 2000, ठीक है। राजकुमार के सामने अगर आप देखो, बहुत बेहतरीन अगर आप कलाकार डालोगे ना, अजीत या माला सिन्हा या प्राण, जैसे राजकुमार की वो एक्टिंग निखर के आ जाती थी। करम योगी, मेरे महबूब देखा मैंने, अभी मेरे हुजूर देखा मैंने, क्या बेहतरीन एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग। आगरा के बदनाम, नवाब सलीम। तो उस तरह से सनी देओल नीड्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अनुपम खेर का जो स्ट्रॉन्ग रोल या अमरीश पुरी का स्ट्रॉन्ग रोल में ना निकल के आते, तो उनको सिचुएशनल कॉमेडी में ही वुड हैव डन इट। जैसे उनकी दिल लगी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो एक्चुअल सनी है ना वो उस दिल लगी पिक्चर में है। अगर आप उनके देखो ना जो गाने, हाई फॉर जॉइनिंग, दिस इज माई फ्रेंड भूपेंद्र, ही इज़ फ्रॉम मलेशिया, ही इज़ जॉइनिंग, हाई प्राचीत, तुम्हारी तारीफ वारीफ हो चुकी है, अब दोबारा तारीफ नहीं होगी। भूपेंद्र इज़ फ्रॉम मलेशिया, लोकेश जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो सनी की अगर आप दिल लगी पिक्चर देखो, एक सबसे अच्छी बात क्या देखो, आपने बॉबी देओल को क्या प्रेजेंट किया। अगर आपको पिक्चर में गाने देखना ना, राहों में, ठीक है, और जो कपड़े और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ग्रेट लुक, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों के कारण है। प्राची हमेशा मेरे लुक पे
जब हम लोग 1 साल पहले मिले, वज़न कम करो, अच्छे लगे, वो आँखों के नीचे गड्ढे। अब प्राची की एक बात बताऊँ, प्राची के सपने में सलमान खान साहब आते हैं, ठीक है। वो सलमान खान साहब आके इनसे बातचीत करके खाना वाना खा के चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, जब सलमान खान आ सकते तो इधर सनी देओल भी आ सकता है, ठीक है। तो दिल लगे पिक्चर अब देखें ना, तो उनकी एक जो सॉफ्टनेस है, जिसमें जब वो उर्मिला से मिलने जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो जिस तरह से ही पुट्स ऑन द ग्लास, थैंक यू मामा जी, एंग्री यंग मैन, रिडिल चालबाज ऑल्सो, एंड इन सीक्रेट रोटी की कीमत। हाँ, रोटी की कीमत भी भैया बहुत अच्छी पिक्चर है। देखो मेन पता सनी देओल के साथ परेशानी ये रही है कि सनी देओल कुड नॉट मैनिपुलेट लाइक अनिल कपूर, वेरी ऑनेस्टली। सनी देओल कुड नॉट बिकम लाइक यश राज और शाहरुख खान। तो उसको जो पिक्चरें मिली ना, उस पर उसने कई बार, देखो क्या होता है कि आदमी की ज़रूरतें होती है, आदमी बिल्कुल बिना काम के नहीं रहना चाहता। जैसे मैं बहुत बीमार था, मेरे जो यूट्यूब देखती है वो महनूर, बहुतों ने मुझे कहा कि आने की ज़रूरत क्या है। पता है मैं क्यों आया? क्योंकि मुझे ना, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा, पर उस शख्स ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर एक इंसान भी आपके लाइफ पे आता है, आप उसके रेस्पेक्ट करो, पहली बात। और दूसरा, हर एक ऑडियंस जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको खड़ा उतरना है। तो हाँ जी, लखनऊ में कौन सी फिरदौस है जिसे आप नहीं जानते, बिल्कुल। तो सनी देओल के साथ ये परेशानी रही कि आप कई बार होता है ना, सर्कुलेशन में रहने के लिए आपको ऐसी पिक्चरें करनी पड़ती है, ठीक है। मुझे उनकी एक पिक्चर बहुत अच्छी लगी 2006 में, फुल एंड फाइनल। जो फुल एंड फाइनल वाली पिक्चर में जो उनका रोल था ना, अगर आप, कौन हीरो है, शाहिद कपूर याद नहीं, आशा टाकिया, विवेक ओबरा, कोई नहीं, बट सनी का जो वो रोल था ना, इतना ज़बरदस्त, मुन्ना और धरती हिले, और कहता हाँ धरती हिले। तो सनी देओल काइंड ऑफ ही क्रिएटेड अ ब्रांड, ऐसा ब्रांड कि समवन हु विल लव यू वेरी पैशनेटली, जो आपके लिए कुछ भी कर लेगा। अगर आप जीत देखो, अर्जुन पंडित देखो, एक संजय सुमन है, उनको मैं टैग करूँगा, वो भाई साहब मुझे अर्जुन पंडित कहते रहते हैं। उनका बड़ा ख्वाहिश था कि मैं जीत वाले लुक पे आऊँ, ठीक है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो भी कुछ भी वो कर रहे हैं, जो मैं कर सकता हूँ तो मैं इस पर करूँ। फॉर मी सनी देओल इज़ अ पर्सन हु इज़ मच बेटर दैन द हीरो। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखो, किसी के फैमिली, और हाय नेहा फॉर जॉइनिंग, नेहा हैज़ बीन माई स्टूडेंट in her PG classes, and I will always say till the time I die, she had been of great help. She always stood by me, और मेरे लिए ज़िंदगी में लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है। शी इज़ वन पर्सन, इसने मेरे लिए बहुतों से लोहा लिया था अपने कॉलेज के टाइम पे, और आज 9 साल बाद भी शी इज़ इन टच, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू है। जैसे सनी और बॉबी का एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है पोस्टर बॉय, और उसमें ना सनी जैसे राजीव भैया कह रहे थे, उसमें जो कॉमेडी थी ना दोनों का, हाय अंकित, ही हैज़ ऑल्सो बीन माई स्टूडेंट। पोस्टर बॉय में दोनों की कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यमला पगला दीवाना पार्ट 1 में धर्मेंद्र का रोल बहुत ही फूहर था, ठीक है। राइट या रॉन्ग वाज अ लवली मूवी, बहुत ही फूहर था, पर उसमें सनी ने उस फिल्म को बचा लिया। जब वो कहता ना कि आपकी तारीफ़, कहते मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ क्या करूँ, कहते नहीं इंट्रोडक्शन। तो वो जो एक सेंस है ना, जहाँ पर वो बाल्टी भर के पी के जाते हैं, जो इंसान कभी उसने पिया नहीं, वो बाल्टी भर के पी जाता है और कहते थे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो somehow सनी हैज़ दैट कन्विक्शन। सनी आई वुड से मे बी द बेस्ट ऑफ द स्टार सन्स, इसलिए क्योंकि उसका जो एक इमेज है, एक जो ब्रांड वैल्यू है ना, जो और कोई कमा नहीं पाया। पीपल मे नॉट लाइक सनी देओल काइंड ऑफ एक्टिंग, बट पीपल लव सनी देओल द पर्सन, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मुझे लोग सनी देओल कह के इतना प्यार करते हैं, तो शायद ओरिजिनल को वो कितना प्यार करेंगे। राइट या रॉन्ग वाज ए वेरी नाइस मूवी। फॉक्स वाज ऑल्सो ए गुड मूवी, जिसको वो नहीं मिला। फॉक्स वाज बेस्ड ऑन जेम्स हेडली चेस नॉवल, ठीक है। 2006-7 के बाद ही स्टार्टेड डूइंग बैड मूवीज़। एक उनकी मूवी बनी थी 75% कंप्लीट, द बॉडीगार्ड, शिल्पा शेट्टी वाज द हीरोइन। बस वही उनका जो 5 साल वाला जो उनका लग जाता है ना, तो उन्होंने डायरेक्टर को कहा स्क्रिप्ट ठीक करो, डायरेक्टर ने कहा तुम 15 किलो वज़न कम करो, 6 महीना खिंच गया मूवी, और तब तक शिल्पा शेट्टी गॉट मैरिड, तो वो मूवी कभी निकल के नहीं आई। लास्ट में जो उनका मुझे परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा वो था अपने,
शायद उनके एक पिक्चर जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। बहुत पिक्चरों में घातक कह लो, अर्जुन, जीत, अर्जुन पंडित, और लास्टली अपने में मुझे लगता है कि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा चल सकती थी अगर ये दोनों भाई अपने रोल की तरफ सीरियस होते। मतलब दैट वाज अ धर्मेंद्र मूवी, और सत्यकाम के बाद धर्मेंद्र ने जो उसमें गज़ब का एक्टिंग किया है, मुझे कई लोगों ने कहा धर्मेंद्र ऐसा ही है, ही इज़ वेरी सेल्फिश, ये वो धर्मेंद्र जो पेन लेके उस मूवी पे अपना जो उसने पेन दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता। उस हिसाब से जब वो कहता ना कि अगर कोई मेरे उम्र के लिए कंपटीशन हो तो बताना, बलदेव सिंह चौधरी हमेशा तैयार रहता। तो दैट एंगर, दैट फ्रस्ट्रेशन वाज ऑलवेज देयर। एक बहुत अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में। सिमिलरली सनी उस पिक्चर में बहुत अच्छे थे। आई रियली विश सनी और बॉबी उस पिक्चर में जो बॉक्सिंग को सीरियसली लेते और उस पर काम करते। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ, छोटे पैमाने पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो मेरे जो यूट्यूब बनाती है, महनू, राजीव भैया, गोपाल जी, प्राची, नीना, विकास भैया, शरण, इन सब का मैं आभारी हूँ। इन सब के कारण जो मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। आप बिना बोले कैसे बोलते हो, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ ना प्राची। इन सब के लिए जो मेरे 2000 व्यूज़ हैं ना, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़िम्मेदार बना दिया है। मुझे जैसे गोपाल जी कहते हैं ना, आपके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, आप बहुत आगे जाओगे, वो चीज़ मुझे ज़िम्मेदार बनाती है। गोपाल जी के अगर एक दोस्त उसको शेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाती है। अगर विकास भैया को मैं अच्छा लगा और उन्होंने कुछ कहा ना, वो मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाती कि मुझे अपने इस फ़न को और इम्प्रूव करना है। और मुझे लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ ना, वो इसलिए हुआ कि मैंने उन चीज़ों पे काम किया है। वही चीज़ मैं सनी देओल या बॉबी देओल या बाकी जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स में ना, 80s के एक्टर्स में मैंने वो कभी देखा नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मोतीलाल साहब के एक्टिंग देखें, इसमें एक मैं बात कहना चाहता हूँ, अच्छी बात याद आ गई। जब ये अभय देओल आए और इनकी ये पिक्चर थी ना, सोचा ना था, उसको सन्नी देओल ने प्रोड्यूस किया। और कैसे प्रोड्यूस किया, वो अभय देओल खुद कहते हैं कि हमारी पिक्चर बन रही थी, फिर रुक गई, फाइनेंसर नहीं था, तो सनी भाई ने बुलाया। तो ऐसे हम लोग उनसे बहुत डरते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने बोला ये पिक्चर है, कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहानी सुनाया, हमने कहता ठीक है मैं प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। अब वही सनी जब कहता है कि देयर आर ओनली 3 देओल्स इन द इंडस्ट्री, तो उसका लोगों ने ये कारण निकाल दिया कि अभय देओल से कोई परेशानी है। नहीं, अभय देओल काइंड ऑफ एक्टर इज़ नॉट ए देओल काइंड ऑफ एक्टिंग। धर्मेंद्र, सनी और अभी जो बॉबी ने नेक्स्ट इनिंग्स में किया, दैट इज़ देओल काइंड ऑफ एक्टिंग। अभय देओल को धर्मेंद्र खुद कहते हैं मोतीलाल, ठीक है, कहते हैं हमारे घर ख़ानदान में मोतीलाल पैदा हुआ। तो जो कला है, किसी भी कला को, हुनर को तराशने के लिए जो चाहिए, आई थिंक 80s से वो ख़त्म हो गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने पुराने पिक्चर देखेंगे ना, अगर आप माला सेना की पिक्चर देख लें, जो मैं बात कर रहा था, मेरे हुजूर, लखनऊ में ये कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते, उनके राजकुमार के सामने जितेंद्र लुक लाइक ए जूनियर आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि उस कला पे आप काम करते हैं, उस कला को निखारते हैं। आप उस कला को नहीं निखारेंगे तो मैं जैसे खुद कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, एक लाइफ मेरा ख़राब जाएगा, दूसरे बार के बाद कोई आएगा नहीं, ठीक है, तीसरे बार कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, कुछ भी हो, मुझे आके यहाँ पे वो 1 घंटा परफॉर्म करना है। और फिर मैं इसलिए फ़ीडबैक लेता हूँ, ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा हुआ, कि मुझे और अच्छा बनना है और परफेक्ट बनना है। ये चीज़ें जो धर्मेंद्र के जनरेशन तक रही, वो चीज़ें मिसिंग है, तभी ये लोग ग्रेट नहीं बन पाए। आज हम हर आदमी को लेजेंड, एक भाई साहब है वो लिखते हैं कि अशोक कुमार और किशोर कुमार के जो भाई है अनूप कुमार, वो लेजेंड है। भैया किस बात का लेजेंड है मुझे आज तक पता नहीं चला। वो फेलियर थे एज ए एक्टर, फेलियर थे एज ए सिंगर, और छोटे मोटे रोल करते थे। तो आजकल क्या होगा ना, एवरी 70 ईयर ओल्ड बिकम्स ए लेजेंड, ठीक है। तो वो लेजेंड नहीं, लेजेंड बनने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। और इसको एंड कर रहा हूँ ये कहते हुए कि बस दिल मेरा चुराने लगा, ठीक है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लव एंड अफेक्शन, एंड ऑल ऑफ यू मीन अ लॉट टू मी, एंड बिकॉज ऑफ यू आई परफॉर्म एवरी वीक। सी यू नेक्स्ट वीक।